Hello and welcome to Sleepy Classes. In today's session, we are going to talk about the child adoption in India. It is again in news because Supreme Court has agreed to hear a plea and simplify the processes which are involved in child adoption. तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है चाइल्ड अडॉप्शन का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो लेजिस्लेटिव विंग है वो सारा आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। और अगर ऑर्फनेज की बात करें तो ऑर्फन्स आर डेल्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो टू मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन इन इंडिया। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों ही इंडियन सिटीजन्स और NRIs दे आर एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एंड गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। तो दोनों ही एलिजिबल हैं। और क्या क्राइटेरियाज हैं इसके अंडर, लेट अस सी। एक तो जो भी पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को वो मेंटली इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। और उनके मैरिटल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका बायोलॉजिकल सन है, डॉटर है, उसके अलावा भी वो मैरिटल स्टेटस दे शुड होल्ड एंड दे कैन इवन इफ दे हैव बायोलॉजिकल सन और डॉटर इवन देन दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। बस उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक दोनों ही पेरेंट्स की, दोनों स्पाउसेस की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है इफ़ दे आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। इन केस देर इज़ अ सिंगल फीमेल दे शी कैन अडॉप्ट एनी जेंडर एंड अगर सिंगल मेल है तो वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे ही इफ देर इज अ 2 years ऑफ स्टेबल मैरिज ओनली देन दे आर एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। मिनिमम एज डिफरेंस शुड बी ऑफ 25 years between the parents and the children, and in case a couple has 3 or more children they cannot adopt a child। अगर कोई स्पेशल नीड्स है तो उनको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सब था एलिजिबिलिटी। अब इसमें आती है एक ऐसी कम्युनिटी विच हैज द मोस्ट नीड टू अडॉप्ट द चाइल्ड, दैट इज LGBT कम्युनिटी। इनको सबसे ज़्यादा नीड है लेकिन सैडली दे कैन नॉट अडॉप्ट द चाइल्ड क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फैमिली की डेफिनेशन देता है तो आइडल फैमिली होती है हस्बैंड, वाइफ, सन एंड अ डॉटर। तो LGBT community does not fit into the definition of ideal Indian family, that is why they cannot adopt। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इलीगल अडॉप्शंस हो रही हैं वो LGBT कम्युनिटी के थ्रू होती हैं। और इसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट अपने उस डिसीजन को देखता है, दोबारा वो रिकंसीडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा अडॉप्शन हो सकती है इस कम्युनिटी के थ्रू। वैसे भी इंडिया में रफली 4000 किड्स आर बीइंग अडॉप्टेड पर ईयर। और हाल ही में कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हुए हैं। सो देयर इज़ अ नीड कि किसी तरीके से उन ऑर्फन बच्चों की नीड्स फुलफिल की जाए, उनको भी पेरेंट्स मिल जाएं। और एक और भी कंसर्न है इसके बीच में, दैट इज़ कि जो बच्चे अडॉप्ट भी हो जाते हैं कई बार वो फैमिलीज़ में अडाप्ट नहीं कर पाते या फैमिलीज़ उनको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती और दोबारा दे वांट टू कंसीडर कि हम ये अडॉप्शन जो है अपनी वापस ले लें। तो काफ़ी सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं अडॉप्शन में। तो लेट अस सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट कम्स अप विथ। और this is a picture I have quoted from the Bollywood because Bollywood is setting good examples of adopting kids, and this can be a good thing for the Indian parents, those who are considering of adopting the child. So Bollywood is setting good examples and there is a high need to follow the Bollywood in the Indian communities। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अगर सपोज करो कि बच्चा ऑर्फन हो जाता है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, सो हु इज़ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, यू कैन कॉल ऑन द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, यू कैन टॉक टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे और इमीडिएटली वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को दे विल टॉक अबाउट। एंड जैसे ही कोई बच्चा ऑर्फन होता है तो उसका लीगल गार्डियन उसकी स्टेट बन जाती है। चाइल्ड अडॉप्शन के लिए देयर इज अ बॉडी नोन एज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये है वो बॉडी जो कि पूरा देखती है कि इंटरस्टेट अडॉप्शंस हो रही हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं या नहीं. सो दिस इज द लीगल option. This is the body which regulates and the talks about the legal aspects of the adoption in India. It all comes under Care and Protection of Children Act 2015. So this was all about adoption in India, and thank you for watching Sleepy Classes. Thank you for being with us.